जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आज बात करेंगे राहुल गांधी पर और उस पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया पर और इससे होने वाले जो राजनीतिक प्रभाव परिणाम है उन पर। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद करते हैं आगे की चर्चा। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता मानहानि के मामले में चली गई है। फैसला गुजरात राज्य के सूरत के एक लोअर कोर्ट ने दिया है। इस पर कांग्रेस और उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। पिछले एक साल में भारत के ही एक अन्य राज्य झारखंड में कांग्रेस के 2 विधायकों की सदस्यता कोर्ट के फैसलों के कारण गई है। इनमें एक है बंधु तिर्की, जिनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा होने के बाद अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। दूसरी है कांग्रेस की रामगढ़ से विधायक ममता देवी, जिन्हें गोलीकांड के एक मामले में सजा हो गई। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की यूपीए सरकार है, लिहाजा इसको लेकर कांग्रेस और किसी यूपीए के नेता ने बीजेपी पर कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन राहुल गांधी के मामले में कोर्ट के फैसले पर मोदी सरकार और बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या और फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की साजिश बता रही है और खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी की शेल कंपनियों में लगे 20,000 करोड़ रुपए के असली मालिक के बारे में सवाल पूछने पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा सवाल सीधा सा है कि ऐसा करके क्या कांग्रेस के नेता या मोदी सरकार के दूसरे विरोधी नेता और जो पत्रकार हैं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, वे क्या कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे? ये तो एक था सवाल। दूसरी बात ये कि इस फैसले पर जिस तरीके से और जिस तरह से बीजेपी के नेता प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उससे कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियों को यह मौका मिल रहा है कि वे कह सकें कि इस फैसले के पीछे भाजपा का हाथ है, सत्ता का हाथ है, क्योंकि केंद्र और गुजरात दोनों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है, उन्हीं की चलती है। आखिर राहुल गांधी को सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने को लेकर भाजपा के नेता कोर्ट के फैसले का क्रेडिट खुद लेने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं? मैंने कहा था सांसदी चली जाएगी, ऐसे बयान आ रहे हैं और ऐसे बयान देने का क्या औचित्य है? यह कानून है जिसे 2 साल या उससे अधिक की सजा होगी, उसकी सदस्यता संसद या विधानमंडलों की होगी, वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें क्रेडिट लेने जैसी कोई बात मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं देती। लेकिन भाजपा के घोषित अघोषित प्रवक्ता और पत्रकार जिस तरह से क्रेडिट ले रहे हैं और जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को, वे जाने अनजाने राहुल गांधी के लिए लोगों के मन में एक सहानुभूति भी पैदा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा लगता है कि ये पर्याप्त रूप से ये संदेह भी पैदा कर रहे हैं कि इस फैसले में कहीं न कहीं शासन और सत्ता का हाथ है। राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर, संसद को ठप करने से लेकर उनकी संसद की सदस्यता रद्द कराने के लिए भाजपा सांसदों की ओर से जो प्रयास किए जा रहे थे, जिस तरह से कश्मीर में दिए गए उनके बयान पर दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई थी, उसकी ऐसी तात्कालिक परिणति होना और उस पर बीजेपी के मंत्रियों, सांसदों और नेताओं की विजयी मुद्रा और मैंने कहा था और मैं कह रहा था कि सांसदी चली जाएगी जैसे बयान भी लोगों के दिमाग में इस संदेह को जन्म देने के लिए पर्याप्त है, काफी है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। समथिंग इज फिशी। किसी जज को यह अधिकार होता है कि वह उपलब्ध साक्ष्यों और तर्कों से संतुष्ट होने के बाद अपने विवेक के आधार पर फैसला दे। इससे जो पक्ष संतुष्ट होता है वो इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। फैसले से एक पक्ष को निराशा हो सकती है और दूसरे पक्ष को खुशी हो सकती है, जिसे वह न्याय की जीत बताकर प्रसन्न हो सकता है। लोअर कोर्ट के फैसले को कोर्ट में, ऊपरी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन जब कोर्ट के फैसलों को मैंने पहले कहा था कहकर अपना बताने की कोशिश की जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? क्या इससे मोदी सरकार पर लग रहे तानाशाही के आरोपों को, भारत में लोकतंत्र के खात्मे के राहुल गांधी के आरोपों को और बल मिलेगा? क्या आम आदमी के लाखों करोड़ रुपए डकारने वाले बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को मिल रही कानूनी और राजनीतिक छूट और राहतों के बीच
देश के एक प्रमुख विपक्षी नेता को मानहानि जैसे मामले में, जिसमें सजा का प्रतिशत बहुत ही कम है, उसमें सजा होने और संसद की सदस्यता समाप्त किए जाने से क्या विपक्षी एकता मजबूत होगी? लोकसभा के आगामी चुनावों पर इसका क्या असर होगा? और इस फैसले के बाद भारत के लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस परिप्रेक्ष्य में, किस पर्सपेक्टिव में देखेगा, इसका पता आने वाले दिनों में दिखाई देगा। और यह भी पता चलेगा कि इन घटनाओं को लेकर मीडिया, पत्रकार, राजनीतिक प्रेक्षक और समीक्षक जो अनुमान लगा रहे हैं वो कितने सटीक हैं और कितना इनमें पूर्वाग्रह है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।